प्यारे बच्चों, माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7 यानी कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होनी है उसका हिंदी का पेपर आज हम लेकर आए हैं। और इस हिंदी के पेपर में किस टाइप के प्रश्न आएंगे, आपको किस प्रकार से करना है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न होगा, और सभी बच्चे क्या करें, इस पेपर को ध्यान से पढ़ें और क्या करें, इसको याद भी कर लें। हो सकता है आपके पेपर में यही हूबहू यही पेपर आ जाए, तो क्या करें, आपको इस पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में होगा कि आपको पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अपना डालना है। उसके बाद नाम डालेंगे और ये पेपर का कोड होगा। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो होगी उसका ये पेपर है। और हिंदी का पेपर कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। पूर्णांक इसका 100 का है। इसके बाद प्रश्न पहला है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। यानी कि ये जो गद्यांश लिखा गया है इसके आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके और इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आपको इनके उत्तर लिखने हैं। ये गद्यांश कोई भी हो सकता है लेकिन प्रश्न यही रहेगा। गद्यांश बदल जाएगा लेकिन प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो इसको हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चंस कर देंगे। आपको इसके आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद का के बाद इसमें हम इसी प्रश्न 1 का खा भी आता है। इसमें निम्न पद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। यानी कि ये जो पद्यांश दिया गया है, पंक्तियां दी गई हैं, इनका आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो प्रश्न 3 दिए गए हैं का खा गा, इसके 3 में से सिर्फ 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 3 के नहीं देना है। और 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है कि 3 का है किन्हीं 2 शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनको आपको सिर्फ 2 शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे अचानक, सचमुच, बेकार, ये 3 शब्द हैं, इनका 2 वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद इसका खा लिखेंगे। इसका खा है किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखो। क्या करना होगा, 2 ये शब्द लिखे गए हैं, 3 शब्द दिए गए हैं, इनके सिर्फ आपको 2 पर्यायवाची लिखना है। और ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनके सिर्फ 2 शब्दों के आपको लिखना है। तीनों के पर्यायवाची नहीं लिखना है, 3 के नहीं लिखना है, बल्कि आपको 2 के पर्यायवाची लिखना होगा। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। 2 के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। इसके बाद इसका गा आएगा किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये मुहावरा दिए हैं, इसके आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। जान पर खेलना, फटकने ना देना, अवसर की राह देखना, इस प्रकार से 3 मुहावरे दिए गए हैं। इनका सिर्फ आपको 2 जो है प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 को ही करना है। इसके बाद घा, जो 3 का घा है, इसमें किन्हीं 2 पदों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। जैसे झाड़ू पोंछा, दुबली पतली, हाथ मुंह, ये जो समास विग्रह हैं, समास है, इनका विग्रह करना है। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अंगा है निम्न शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, सुख, इसके आपको क्या करना है, तत्सम लिखना है। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद चौथा प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 4 पंक्तियां अथवा कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्या करना है, आपने जो कविता याद की थी उसकी 4 पंक्तियां
याद करके इसमें आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कि इस पेपर में वह कविता आई ना हो। इसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। कितने? 8 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 5 है कि भारत के महान व्यक्तित्व भाग 2 में से किसी एक महापुरुष का वर्णन कीजिए। क्या करना है? आपको किसी एक महापुरुष का वर्णन कर देना। इसके आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर छठा है, निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका आपको हिंदी अनुवाद कर देना। इसके आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। या तो आप अथवा में इसका भी अनुवाद कर देंगे, इसका भी आपको 12 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको आप या तो इसे कीजिए या तो इसे कीजिए, दोनों नहीं करना, सिर्फ एक को करना है। इसके बाद प्रश्न 7 है, अपनी बड़ी बहन की शादी है, यानी कि आपकी बड़ी बहन की शादी है, अतः अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखिए। क्या करना है? आपको अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। इसके 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखिए। इसके आपको 16 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 पृष्ठों में लिखना है निबंध। इसके आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। या तो आपका 15 अगस्त पर लिखिए, या तो कंप्यूटर से लाभ हानि पर लिखिए, या फिर देशाटन से लाभ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों पर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक पर लिखना है और आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था कक्षा 7 हिंदी का पेपर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पेपर बहुत अच्छा लगा होगा और इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप परीक्षा में जाइएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको अन्य सब्जेक्ट के भी जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर है, उनको लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में बस हिंदी का ही पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।